नमस्कार जी। 2025 नवंबर महीने में अगर आपका भी बच्चा जन्म लेने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवंबर महीने में गंडमूल अर्थात 27 का क्या समय रहने वाला है, न्यूमरोलॉजी अनुसार शुभ डेट क्या रहने वाली है और ज्योतिष में क्या वर्णन है, कौन सी शुभ तिथि दी गई है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कभी भी अमावस्या, चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी यह तिथियां शुभ और श्रेष्ठ नहीं है। त्रिपुष्कर योग का भी पंचांग में वर्णन मिला है कि ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे जो गृहस्थ जीवन के 16 संस्कार है उसमें विवाह के पश्चात एक उत्तम संतान को जन्म देना सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत कहा गया है। अगर संभव हो और डॉक्टर ने कह दिया है कि आप किसी शुभ दिन को, किसी अच्छे दिन को देखकर अपनी इच्छा अनुसार आ जाइए, आपके पास समय है तो क्यों ना अच्छे समय का चुनाव किया जाए। अच्छे दिन, अच्छे समय, अच्छे बार, नक्षत्र को देखकर किया गया कोई भी काम हर स्वरूप में हमारे साथ रहता है और शुभ ही शुभ होता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो देखिए हम आप कुछ कर नहीं सकते, फिर भी गंडमूल इत्यादि से बचने के लिए नॉर्मल डिलीवरी या सामान्य जो डिलीवरी होनी है उसमें भी हर स्वरूप में आगे पीछे आजकल तो सारी सुविधाएं हैं तो डिलीवरी की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। गंडमूल यानी 27 जिसे कहा जाता है, इसमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ा खर्चा आता है, परंतु मूल, शांति, उपाय इत्यादि के माध्यम से सभी चीजों का समाधान है। देर न करते हुए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहला जो दिन हो रहा है रवि योग के साथ 1 नवंबर 2025 का दिन है। इस दिन देवउठनी एकादशी है और इस दिन जो है रवि योग सदभिषा नक्षत्र का सुंदर निर्माण है। तो 1 नवंबर के दिन आप चुन सकते हैं देवउठनी एकादशी के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस दिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेकर अबूझ मुहूर्त है, साल का सबसे बड़ा दिन जाना जाता है, तो आप इस दिन का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे ज़्यादा मैं आपको एक विशेष बात पहले ही बता दूं, जो मैं बताने जा रही हूँ यह सभी पंचांग में से देखकर, पंडित जी को बैठा कर, उनसे पूछ कर, उनका थोड़ा समय लेकर, मैंने खुद समझकर, तिथियों को देखकर समझा है, वही मैं सोच समझकर आपको बता रही हूँ। मैंने इन तिथियों में मूल को अलग कर दिया है ताकि आपको दुविधा ना हो। फिर भी आप ऊपर दिया गया नंबर है उससे आप सभी हमसे 4-5 साल से करीब करीब पूछ रहे हैं चीज़ों को देश विदेश से, और निश्चित रूप से सभी चीज़ों को हम बताते भी हैं। आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, परंतु अगर आप अपने लिए निकलवाना चाहते हैं स्पेशली तो वह उसकी तो बात ही अलग है। वह तो आपके अनुसार, माता पिता के जो है संपूर्ण चीज़ें कुंडली अनुसार देखकर ही अद्भुत लाभ देता है, परंतु अभी तो मैं सामान्य रूप से आपको बतला रही हूँ। आप ये भी ना सोचें कि यह जो है फ्री का काम है, यह थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, इसमें कई चीज़ें देखनी समझनी पड़ती हैं, बहुत समय लेना पड़ता है, तो इसका हम थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, तो सोच समझ कर ही आप पूछिएगा, ठीक है। तो आप चिंता, टेंशन ना करें। आप फिर भी छोटी मोटी चीज़ें तो देखिए हम ऐसे ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर अपने लिए निकलवाते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही विचार करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अब मूल की तरफ। देखिए 1 तारीख की तो मैंने बात कर ली, 2 तारीख ठीक नहीं है क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग है और यह जो है श्रेष्ठ स्वरूप में ठीक नहीं है। इसके साथ साथ 3 नवंबर की बात करूँ तो इस दिन भद्रा शुरू हो जा रही है, भद्रा नहीं, यहाँ पर गंडमूल, ठीक है। मेरा ध्यान कई जगह होता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, पंचांग खुले होते हैं और हर स्वरूप में देखती हूँ तब जाके ये वीडियो बनता है। कई बार मैं कुछ नवंबर की जगह दिसंबर भी कह देती हूँ, बाद में आप कमेंट्स करते हैं तो इन चीज़ों को आप छोड़िएगा, ठीक है, कई जगह ध्यान जाता है इस कारण से। तो 3 नवंबर 2025 सोमवार को 3:05 से शाम के समय गंडमूल का समय शुरू हो जाएगा और गंडमूल का अंत होगा 5 नवंबर 2025 बुधवार को 9:40। तो 3, 4 और 5 इन तीनों दिनों पर आप सभी जानते होंगे कि मूल का समय होगा, तो इनमें तो चुनाव करना ठीक है ही नहीं। बात कर लेते हैं 5 तारीख को। तो 5 तारीख को सुबह जो है बुधवार है और 9:40 AM पर, ठीक है, आप सभी को मूल समापन की ओर होगा और बहुत बड़ा दिन है 5 तारीख को। तो इस दिन का आप चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इस दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन जो है तुलसी विवाह भी होगा, जो भक्तजन नहीं कर पाए हैं, कार्तिक स्नान होगा, कार्तिक पूर्णिमा है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। तो 5 नवंबर 2025 का आप चुनाव कर सकते हैं, परंतु दोबारा से कह रही हूँ 9:40 बाद पूरे दिन भर में, क्योंकि मूल समापन होगा। तो 5 नवंबर बढ़िया दिन है, ठीक है जी। तो आप सभी जो है इसके बाद जो दूसरा दिन चुन सकते हैं वह चुन सकते हैं 7 नवंबर 2025 का। इस दिन रोहिणी नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।
मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, तो इस दिन का चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 तारीख का दिन भी बढ़िया है। इसके बाद आद्रा नक्षत्र, जो कि महादेव का नक्षत्र है, इस दिन इस नक्षत्र के स्वामी जो है शास्त्रों में महादेव कहे गए हैं। तो आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर 9 तारीख को आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। इसके बाद 10 तारीख का भी बढ़िया है। पुनर्वसु नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, कुमार योग का निर्माण, रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो 10 नवंबर 2025 का भी दिन बढ़िया है, शुभ और श्रेष्ठ है। इसके बाद जो दिन है वह 11 नवंबर 2025 का है। ठीक है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि 11 नवंबर से आपको गंडमूल का भी समय प्राप्त हो जा रहा है। और गंडमूल कब से शुरू होगा? 11 नवंबर 2025 मंगलवार को 6:19 के आसपास, वो भी शाम को PM। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो 11 नवंबर 2025 मंगलवार को 6:17 PM शाम से जो है मूल का समय शुरू होगा। तो मंगलवार के दिन भर ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, जो कि हर स्वरूप में बढ़िया है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, जो कि बहुत बढ़िया है। सप्तमी तिथि है, जो कि शुभ ही शुभ है। राजयोग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो मैं दोबारा से स्पष्ट कर दूं, 11 तारीख 2025 मंगलवार को 6:17 से मूल शुरू होंगे और 13 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार को 7:38 के आसपास PM अर्थात शाम को यह समापन होंगे। तो 11 को तो ऑपरेशन होंगे पूरे दिन, परंतु शाम से नहीं होंगे डिलीवरी, और 12 तारीख को नहीं होगी और 13 तारीख को भी नहीं होगी। ठीक है, यह बात हो गई 13 तारीख की। अब बारी आती है 15 नवंबर 2025 की। ठीक है, इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और एकादशी का, उत्पन्ना एकादशी का व्रत है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन एकादशी माता का उत्पन्न का दिन है। ठीक है, 15 नवंबर मैंने बता दिया। 16 नवंबर 2025 की बात करूं तो यह भी दिन बढ़िया है। इस दिन अमृत सिद्धि योग है और राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात सोमवार प्रदोष का दिन है, इस दिन का भी चुनाव कर सकते हैं। 17 तारीख है, चित्रा नक्षत्र रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से यह जानकारी है। इसके साथ साथ 25 नवंबर कुमार योग रवि योग का निर्माण हो रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, 25 तारीख का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इस बीच में आएगा गंडमूल। तो गंडमूल 21 नवंबर 2025 शुक्रवार को 1:56 से शुरू हो रहे हैं PM शाम से, और गंडमूल का अंत होगा 23 नवंबर 2025 रविवार को 7:28 PM के आसपास। ठीक है, यह बात हो गई। तो मैंने आपको शायद बता दिया था 26 तारीख था। 26 तारीख को रवि योग कुमार योग का निर्माण हो रहा है, इस दिन का चुनाव कर सकते हैं। अन्नपूर्णा व्रत शुरू हो जाएंगे इस दिन से, जो कि बढ़िया है। साथ के साथ 27 नवंबर भानु सप्तमी है, इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तो 26-27। इसके साथ साथ यह तो मैंने आपको पूरी बात बता दी। इसके साथ साथ 28 नवंबर सद्भिषा नक्षत्र रवि योग का निर्माण हो रहा है, दुर्गा अष्टमी है, जो कि बढ़िया है। इसके साथ ही 30 नवंबर 2025 पंचक है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध का निर्माण हो रहा है। स्क्रीन पर सारी डेट लिखी हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। न्यूमरोलॉजी में कुछ भी गंडमूल और 27 का विचार नहीं किया जाता, इसलिए न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 13 नवंबर को, 15 नवंबर को, 19 नवंबर, 24 नवंबर, 28 नवंबर आप इन डेट की तरफ जा सकते हैं, शुभ ही शुभ है। ठीक है जी, हम सभी जो है बताते हैं पंडित जी तो न्यूमरोलॉजी और वैदिक जो ज्योतिष है उस अनुसार बहुत सोच समझकर आपको बताते हैं। आप पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।